किसी भाषा को समझना एक तरह से उसके सीक्रेट कोड को क्रैक करने जैसा है ना, उसके ब्लूप्रिंट को पढ़ना। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं, अंग्रेजी भाषा के सबसे पुराने कोड के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओल्ड इंग्लिश की, वो नींव जिस पर आज की पूरी अंग्रेजी टिकी हुई है। ये जो एक लाइन है ना, बस इसी में अंग्रेजी की पूरी कहानी का सार छिपा है। तो चलिए एक एक करके इसके हर हिस्से को खोलते हैं और देखते हैं कि यह हमें क्या बताता है। तो कहानी शुरू होती है इसकी जड़ों से। मतलब हमें ये जानना होगा कि ओल्ड इंग्लिश आखिर आई कहाँ से, कब और कैसी इसकी शुरुआत हुई। हम बात कर रहे हैं आज से करीब 1500 साल पहले की, 500 से 800 ईस्वी के बीच का वो दौर। ये 300 साल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। यही वो समय था जब इस भाषा ने, कह सकते हैं, अपना आकार लेना शुरू किया था। और हाँ, ये आज की अंग्रेजी से जमीन आसमान का फर्क था। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ओल्ड इंग्लिश कोई जादू से पैदा नहीं हुई थी, इसे शून्य से नहीं बनाया गया था। इसका जो कोर ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, मतलब इसकी व्याकरण की जो पूरी नींव थी, वो आई थी पुरानी जर्मैनिक भाषाओं से। यही इसकी बुनियाद थी। अब ये जो जर्मैनिक व्याकरण की नींव थी, वो असल में 3 बड़े पिलर्स पर टिकी थी। यही 3 चीजें इस भाषा के पूरे स्ट्रक्चर की, कह लीजिए, जान थी। तो पहला पिलर है कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेक्शंस। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सीधा सा। इसका मतलब ये है कि शब्द के आखिर में कुछ जोड़कर या बदलकर उसका पूरा मतलब बदल जाता था। जैसे आज हम बोलते हैं स्टोन और फिर ऑफ द स्टोन, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में स्टान का मतलब था स्टोन, और बस आखिर में एस लगाकर स्टानिस कर दिया तो मतलब हो गया ऑफ द स्टोन। देखा, शब्द का अंत ही पूरी कहानी बता देता था। दूसरा पिलर था ग्रामेटिकल जेंडर, और ये बड़ा मजेदार है। इसमें हर चीज, हर नाउन, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, उसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में बांटा जाता था। और हाँ, इसका असली बायोलॉजिकल जेंडर से कोई लेना देना नहीं था। ये बस ग्रामर का एक नियम था जो भाषा को एक ढांचा देता था। और फिर आता है तीसरा और आखिरी पिलर, रिच वोकैबुलरी, मतलब शब्दों का एक जबरदस्त खजाना। इस भाषा में इतने शब्द थे कि बड़े से मुश्किल आइडियाज और खूबसूरत कविताएं लिखना मुमकिन था। जाहिर है उस जमाने में कहानियां सुनाने और कविता लिखने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। तो ठीक है, हमने नियम तो समझ लिए, व्याकरण कैसा था ये भी देख लिया, पर सवाल ये है कि ये भाषा असल में इस्तेमाल कैसे होती थी। चलिए अब इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। और वो उदाहरण है बियोवुल्फ। ये उस दौर की सबसे मशहूर रचना है। एक तरह से ये हमें लाइव डेमो देती है कि उन सभी व्याकरण के नियमों को इस्तेमाल करके कितनी शानदार कहानियां गढ़ी जा सकती थी। सच कहूं तो बियोवुल्फ जैसी रचनाएं हमारे लिए किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वो शुरुआती भाषा कितनी गहरी, कितनी एक्सप्रेसिव और कितनी पावरफुल थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब पुरानी बातें आज क्यों जरूरी है? मतलब इस पुरानी नींव का आज क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है। इन्हीं पुरानी खासियतों ने आज की अंग्रेजी के लिए एक चट्टान जैसी मजबूत नींव तैयार की। तो अगर पूरी कहानी को एक नज़र में देखें तो ये कुछ ऐसी है। सबसे पहले एक मजबूत जर्मनी ग्रामर की नींव रखी गई। उस नींव पर इन्फ्लेक्शन, जेंडर और एक शानदार वोकैबुलरी का ढांचा खड़ा किया गया, और इस सब की विरासत आज भी बियोवुल्फ जैसे महान कामों में जिंदा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस पुराने ब्लूप्रिंट की कौन कौन सी गूंज है जो आज भी हमारी अंग्रेजी में सुनाई देती है? कभी सोचा है कि हम जो शब्द रोज बोलते हैं उनमें कितना गहरा इतिहास छिपा हो सकता है?